Good morning, all of you. In this video, we will read articles. As you know, articles are really a demonstrative adjective. आर्टिकल जो होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. आप ये देखें, इस स्लाइड में बताया हुआ है व्हाट आर आर्टिकल्स. आर्टिकल्स हैं क्या? तो आर्टिकल की अगर डेफिनेशन देखेंगे आप तो आर्टिकल इज ए वर्ड्स. आर्टिकल इज द वर्ड्स यूज्ड बिफोर एंड मॉडिफाइज नाउन. ऐसे वर्ड जो नाउन से पहले या फिर नाउन की विशेषता मॉडिफाई उसकी विशेषता बताने के लिए यूज़ होते हैं. फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव्स. इसे एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग किया जाता है. स्पेसिफिक और जनरल. और ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि हमारा जो नाउन है वो कुछ स्पेशल है या सामान्य है, साधारण है. और आर्टिकल होते कितने हैं? आर्टिकल ए, एन और दी. 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं. आर्टिकल के 3 भाग समझ सकते हो या 3 तरह के आर्टिकल समझ सकते हो, ए, एन और दी. इन स्लाइड में अब आप देख रहे हैं आर्टिकल्स के टाइप कौन कौन से हैं. दी जो होता है इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं. दी डेफिनेट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि दी जो है ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है. कोई डेफिनेट नाउन जो है हमारा उसकी तरफ ये हमें पॉइंट आउट करता है, इसलिए ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है. जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन जो हैं जिसे जनरल या सामान्य भी कहा जा सकता है, ये इसलिए जनरल या सामान्य हैं क्योंकि ये किसी निश्चित की तरफ इशारा नहीं करते, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते. ए मतलब या एन मतलब कोई भी हो सकता है. जनरल हमारा अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम एन लगाते हैं, लेकिन हमारा कोई नाउन जो है वो स्पेसिफिक या यूनिक है, विशेष है, वहाँ पर हम दी लगाते हैं. एग्जाम्पल के रूप में भी आप देख सकते हैं. आई वॉन्ट टू ईट दी एप्पल विच इज़ एट फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ ए एप्पल. आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल. अगर हम एप्पल के आगे एन लगा रहे हैं सिंपल बनाने के लिए, तो इसका अर्थ जो हमारा बन रहा है वो है मैं एप्पल खाना चाह रहा हूँ जो ग्रुप में है. तो ये कोई भी एप्पल हो सकता है, उस ग्रुप का किसी भी सेब को खाया जा सकता है. लेकिन यदि उसी एप्पल के आगे दी लग गया है, जैसे आई वांट टू ईट दी एप्पल विच इज़ एट फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल, जो एप्पल के ग्रुप के पहली पोजीशन पर है, मतलब अब ये निश्चित हो गया है कौन सा वाला एप्पल खाना, पहला वाला. पूरे ढेर में से पहला वाला एप्पल खाना है, कोई निश्चित एप्पल खाना है, तो उसके आगे दी लगाया. और वहाँ पे जहाँ हमारा ये है कि हम कोई भी एप्पल ले सकते हैं, वहाँ पर एन लगाया. तो यहाँ से हमें दी और एन या ए का अंतर अगर समझना है तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं. अब आप ये देखें ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है. जो हमारे ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए और एन, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं. सबसे पहले तो आप ये समझ सकते हो, ये जो हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होती हैं उनसे पहले ए और एन का यूज़ होता है. सिंगल काउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें गिना जा सकता है सिंगुलर फॉर्म में, मतलब जो एक का भाव बताए वहाँ पर. इसके आगे भी, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं पहले से ही, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें 26 लेटर्स होते हैं. 26 लेटर में 5 तो वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू जो है ये वोवल की श्रेणी में आता है. बाकी सबको इस वोवल को छोड़ के जितने भी वर्ड बचते हैं ये सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. जो भी वर्ड वोवल साउंड निकाले उसके आगे हम एन यूज़ करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड निकाले उसके आगे हम ए यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर साउंड पर ज़्यादा विशेष ध्यान भी देना है, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होने के बावजूद भी उनके आगे ए यूज़ हो जाता है. और ऐसे वर्ड भी हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनके आगे एन लग जाता है. उसमें हमें साउंड पर ध्यान देना होता है. तो आप देखेंगे जो
साउंड अगर वोवल की निकल आए तो वहाँ पर एन लगाना है, और जहाँ साउंड कॉन्सोनेंट की आए वहाँ पर ए लगाना है। यहाँ पर आप थोड़ा रिवीजन देख सकते हैं, अपना रिवाइज कर सकते हैं वापस चीज़ों को। इस स्लाइड में ए, एन और दी का यूज़ है जो आप अच्छी तरह से समझेंगे। आप समझ सकते हैं ए जो है, ए इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उनके आगे ए यूज़ कर सकते हैं, जैसे ए पर्सन, ए एनिमल या कोई भी थिंग, जैसे एक करके गिना जा सके, विच आर नॉट स्पेसिफिक, मतलब कोई विशेष ना हो। सेकेंड इसका नियम देख सकते हैं, वी डोंट यूज़ ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। ए का यूज़ जो है हम ऐसी गिनती के आगे नहीं करेंगे जो प्लूरल फॉर्म में हो। इफ़ ए नाउन स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, ए कॉम्स बिफोर द नाउन। अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है कोई काउंटेबल नाउन, तो उसके पहले हम ए यूज़ करते हैं। नीचे एग्जांपल है, ए कैट, ए बर्ड, ए चाइल्ड, ए डॉक्टर, ए हाउस, ए बाइक, ए बॉय, ए टेबल। ऐसे ही एन का यूज़ देखें, एन इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच आर नॉट स्पेसिफिक। जो ए वाला नियम है वही एन वाला है। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो कि कोई विशेष नहीं है उसके आगे एन लगाते हैं, लेकिन बस अंतर इतना ही आ जाता है कि ये वोवल साउंड से पहले लगता है। एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एग, एन आंट, एन ऑरेंज, एन और, एन ओल्ड मैन, एन अंकल। दी हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। वी यूज़ दी इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स। जितने भी नाउन हैं सबके आगे हम दी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अब सिंगुलर हो, काउंटेबल हो या फिर प्लूरल काउंटेबल हो। लेकिन बस इसमें चीज़ यही है, हम किसी व्यक्ति या वस्तु उसके आगे दी लगाएंगे जो हमारा विशेष हो, स्पेसिफिक हो, उसके आगे दी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, दी अर्थ, दी वर्ल्ड, दी एयर, दी वेदर, दी मून, दी प्रेजिडेंट, दी CEO, दी सन। इस तरह से इस स्लाइड में आप सारे आर्टिकल्स को ध्यान से देखें, समझें और पढ़ें।